नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 11 जून 2024 और यहाँ पे 12 जून 2024 बुधवार वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, इसका ध्यान रखना है क्योंकि बुधवार है। और यहाँ पे जो भी लेवल आएंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के, अगर आप उस पर अपडेट करते हैं तो कृपया अपना वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण और सीधे चार्ट पे चलते हैं। हाँ, लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण। तो ये आ गया बैंक निफ्टी के साथ में, अभी मैं आप चार्ट लेके आ रहा हूँ और डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने में। आज काफी देर तक बैंक निफ्टी जो है आप लोगों को छकाया होगा, ऊपर नीचे कराया होगा, एक ही रेंज में। देख रहे हैं ये रेंज ही है, वही दिख ही रहा है, उसी रेंज में, कल वाले ही रेंज में फंस गया। कहीं कुछ थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इसी चक्कर में रहेगा, लेकिन है आप ये देखिए ये 2-3 दिन से इसी जगह को टेस्ट कर रहा है 49,500 वाला लेवल को। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है और अलर्ट रहना है कि 49,500 के नीचे जाना है ना, तो सेल में कोताही नहीं करना है, एकदम ठोक देना है सेल में, एकदम 49,500। आज का लो है 49,530, कल का लो था 49,600, यानी 49,500 और क्लोजिंग करा 49,700 पर। ये एरिया पर आपको ध्यान रखना है। और साथ ही देखिए आज का पैटर्न भी बहुत अच्छा है, यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, अब यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आगे देखिए किस तरह से एक क्या हो हुआ, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखना, सेल करना है, करेंगे 49,500 के नीचे, इसमें कोताही नहीं। यहाँ जब तक इसके नीचे नहीं आएगा, आज भी मैंने कहा कि जब तक ये 49,500 के नीचे नहीं आएगा सेल नहीं मारेंगे। और आप देखिए 49,532-30 का लो लगा के कैसे ये बाउंस कर गया तुरंत, है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। तो सेल करेंगे तो प्रॉपर सेल का लेवल है 49,500 के बिलो। और टारगेट इस कंडीशन में दोस्तों 49,400, 49,300 और 49,200 का। कल भी मैंने वो लेवल बताया था कि 49,000 ये इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इसके पास यानी 49,100 और 49,000 जो है ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट एरिया है। ये दो एरिया के आसपास अगर आता है तो यहाँ से बाउंस हो जाएगा। हालांकि सपोर्ट आपका 49,200 पे भी दिखता है, लेकिन बढ़िया सपोर्ट आपको 49,000 के आसपास मिलेगा, 49,000, 49,100 पर। 49,200 आ सकता है और हो सकता है कि 49,100 तक भी क्लेम कर ले। इसके आसपास आते ही आपको एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि यहाँ से बाउंस होने के चांस बनेंगे। पुट ऑप्शन आप 49,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये 49,000 के नीचे ट्रेड करने लग गया, इन केस, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये 49,000 के नीचे ट्रेड कर गया, 49,000 के नीचे ट्रेड कर गया ये वाला, तो समझिए फिर ये आपको बड़ा गिरावट दिखा सकता है। इस बात का तैयारी करके रखिए मन में। अब सवाल आता है कि ये बाउंस अगर कर गया तब ये ऊपर यहाँ से चले तो हम इस नजदीकी ट्रेंड लाइन, कल यहाँ ओपन होगा और ऐसे इस ट्रेंड लाइन को टकराएगा। ये ट्रेंड लाइन जो टकराएगा इसका प्राइस पकड़ लेंगे, इसका प्राइस आता है 49,900। सोचिए क्लोज 700 पाँच छह के आसपास में कर रहा है और हमारी बाइंग आ रही है 49,900 के ऊपर। वो लेवल ही वही आ रहा है, अपने मन से तो दे ही नहीं रहा हूँ, है ना। इसके ऊपर ही लेवल आएगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो बाय करना है 49,900 के ऊपर। और इस कंडीशन में एक टारगेट आएगा 50,000 का, पहला वाला 50,000, दूसरा टारगेट आएगा 50,100 से लेके 50,200। अब कल का अगर लो हाई देखते हैं तो 50,200 के आसपास ये गया हुआ था ना, 50,200। तो अभी के लिए फिलहाल यही रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आफ्टर 2:30 पीएम यानी 2:30 के बाद अगर 50,200 के ऊपर टिक जाता है, तब ये आपको 50,500 तक का रैली दिखा सकता है, यानी वहां से एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, ये ध्यान रखिएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 49,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन और पुट और कॉल बता रहा हूँ वो नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, करंट का नहीं लेना है, क्योंकि करंट में क्या होगा, प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होता है।
अगले वीक का लेंगे, नेक्स्ट वीक का लेंगे, थोड़ा-सा धीरे-धीरे प्रीमियम डीके होगा, तो थोड़ा महँगा मिलता है, लेकिन थोड़ा ढंग का रहता है, ठीक है? ये हो गया बात बाइंग और सेलिंग। इसका देखिए ऑप्शन डेटा पे चलते हैं। अभी मैंने हम लोग एट द मनी कहाँ है 49,705 पर, तो इस 49,700 पर एट द मनी हो गया। अभी इस जगह पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 10 लाख के आस-पास में पुट राइटर है, कॉल राइटर है 11 लाख। यानी ये मेक और ब्रेक है। अगर 49,700 के ऊपर रह गया तो पॉजिटिव, 49,700 के नीचे रह गया तो नेगेटिव। ये मेक और ब्रेक है, यहाँ लगभग बराबरी का मुकाबला है। मैंने कहा था नीचे जाने पर आपको 49,100 और 49,000 ये 2 महत्वपूर्ण सपोर्ट मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए जब 49,500 के नीचे सेल कर लेते हैं, तो आप इस जगह पे अब देखिए 49,200 पर या सपोर्ट तो यहाँ पे भी मिलेगा जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे 11 लाख के आस-पास में हमारा पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 1 लाख है। 1.5 लाख के आस-पास में, तो कोई कॉल राइटर है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है? ये तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे ये तगड़ा सपोर्ट है। लेकिन 49,000 तो बहुत ही भयानक सपोर्ट है। 25 लाख, साढ़े 25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 4 लाख है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ना तो 49,200 को तोड़ पा रहे हैं और ना 49,100 को तोड़ेंगे। हाँ, कोई खराब खबर आ गया, कुछ विध्वंसक हो गया कि कल नीतीश जी पलटी मार गए अचानक इंडी गठबंधन में, तो 49,000 की बात कौन बोलता है? वापस फिर 48,000 चला जाएगा, है ना? ये भी हो सकता है। अभी कुछ भी नहीं कर सकते, अधर्म है। लेकिन फिर भी चलिए जब तक चल रहा है, चल रहा है। तो ये कंडीशन है, 49,200 भी एक अच्छा सपोर्ट बनेगा और 49,000 के नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए, 49,000 के नज़दीक आ जाता है तो वहाँ से बाउंस हो जाएगा। ऊपर की तरफ कितना जा सकता है, ठीक है? ऊपर की तरफ अगेन मैंने कहा 50,200 वो फाइनल होगा। पहले आप देखिए 50,000 को ही तोड़ने में इसका दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लगभग 9 लाख, साढ़े 9 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 31 लाख है। कॉल मतलब रेजिस्टेंस, पुट मतलब सपोर्ट। तो 31 लाख का कॉल राइटर है। 49,900 की स्थिति देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए लगभग साढ़े 9 लाख, सवा 9 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 16 लाख। तो ये उतना खास नहीं है, सबसे ज़्यादा तगड़ा है 50,000। तो 49,900 और 50,000 ये दोनों मिल के एक बड़ा रेजिस्टेंस बनाएगा। इसके ऊपर जाना थोड़ा दिक्कत है। 2:30 बजे के बाद अगर इसके ऊपर रह गया तो 50,200 है ना? अगर उसके पहले 50,200 के ऊपर टिक गया तब 2:30 बजे के बाद 50,300 400 भी भाग सकता है। लेकिन बशर्ते 50,200 के ऊपर हमें सस्टेन करना है आधा पौन घंटा तब, तगड़ा शॉर्ट कवरिंग करेगा। अब मान लेते हैं गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, ये किसी भी कारणवश से मान लेते हैं गैप अप हो गया, ठीक है? गैप अप हो गया। अगर ये गैप अप हो जाता है, चलिए हाँ, अगर ये गैप अप हो गया किसी कारणवश तो 600, 700, 500 पॉइंट यही तो होगा, तो 700 पर क्लोज़ है, तो मान लेते हैं ये गैप अप हुआ और ये 50,200 पे खुल गया। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ये तो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, 50,100 पे खुल गया, तो ये भी तो रेजिस्टेंस एरिया है। तो अभी पहले हमें क्या करना है कि अगर ये 50,200 या 100 के नज़दीक खुलता है डायरेक्ट, तो सेल ही करेंगे और तब उस कंडीशन में जो है ये ट्रेंड लाइन फिर आपका सपोर्ट का काम करेगा। फिर यहाँ से खुला और ये ऐसे करके गिरेगा और ये 49,800 वाला जो एरिया है फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, 49,800 वाला एरिया सपोर्ट देखिए ऐसे ट्रेजेक्टरी बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर होगा टारगेट 50,000 और 50,000 फिर 49,900 और 49,800 ये सपोर्ट का काम करेगा। बहुत खराब हो गया तो 49,700 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, यही हो सकता है। पुट ऑप्शन के ध्यान देंगे तो 50,000 का भी ले सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का और 50,100 का भी लेके चला जा सकता है। ये है गैप अप कंडीशन में बैंक निफ्टी का व्यू। और अगर ये गैप डाउन हो गया इस कंडीशन से मान लेते हैं कि नीचे खुल गया, गैप डाउन खुल गया। अगर ये गैप डाउन खुलता है डायरेक्ट खुल जाए, मान लीजिए 49,200 पर, तब तो अच्छा सपोर्ट है ना। हम लोगों ने अभी भी ऑप्शन डेटा पे देखा, चार्ट पे भी दिख रहा है और 49,000 पर। ये दोनों में से किसी एरिया पे खुलेगा तो सीधे डायरेक्टली बाय किया जा सकता है और टारगेट इस कंडीशन में क्या होगा 49,300 से लेके फिर ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा 49,500 और 49,600 ये आपका लेवल बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 49,000 49,300 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर चलेगा, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अब इसी के जगह पे हम लोग जरा निफ्टी को देखते हैं, तो निफ्टी क्या कर रहा है? मात्र 5 पॉइंट पे क्लोज़ कर रहा है। इसका मतलब जहाँ खाया-पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना वाला स्थिति हो गया इसका, कहीं नहीं गया। चलिए अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग डेली का ताकत देखेंगे, ऊपर है 23,389 23,389 का मतलब है ये बोलता है 23,350 से लेके 23,400 अभी इसका मेन रेजिस्टेंस है नज़दीकी, क्लियर है? ओके। अब
इसके नीचे जो सपोर्ट इसने बनाया था वो 23,200 का है। कल भी इसी बात का हम लोगों ने चर्चा किया था कि 23,200 इसका एक सपोर्ट एरिया बन के आ रहा है। 23,200, 150 ये सब अच्छा सपोर्ट है। खैर चलिए, ये 2 लेवल के नीचे जाने ऊपर और नीचे जाने पे खराब होगा। फिलहाल हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, बिल्कुल साइड में सिनेरियो है, कहीं ना ज़्यादा मूवमेंट किया, हाँ, ट्रैप भले किया होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है स्थिति। तो इस हिसाब से वापस से एक लेवल लगा लेते हैं यहाँ। ये आ गया 23,200। डेली के चार्ट पे हम लोग क्लोज कर गए 23,300 के आसपास थे ना, 23,264 के आसपास है, ठीक है। सेलिंग तो 23,200 के नीचे ही आएगा, उसके पहले तो नहीं कर सकते। पहले हम लोग इसका ऑप्शन डेटा देख लेते हैं कि 23,200, 23,250 एट द मनी पर है हम लोग। यहाँ पे 11 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 17 लाख के आसपास में। तो पहला सपोर्ट ये है, अगर इसके नीचे टूटा तो कमजोर हो जाएगा, फिर 23,200 इसको संभालने का कोशिश करेगा, जहां 50 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 20 लाख। तो 23,200 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर ये टूट गया तो 100 पॉइंट और पकड़े, फिर 23,100। हालांकि ये टूटना नहीं चाहिए 23,200, ठीक है। यहाँ से ये बाउंस कर जाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर ऊपर देखते हैं तो कहाँ तक जाके हम लोग सस्टेन कर रहे हैं, 23,200 के 250 पर है। तो ऊपर की तरफ में हम लोग देखते हैं तो आ गया आपका आज का रेजिस्टेंस 23,350 था, वह वही 9 लाख। अब देख रहे हैं 9 लाख, मात्र पौने 10 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 38 लाख है। इसी तरह से 23,350 पे और 23,400 पे, ये दोनों एरिया पे सेम है। यहाँ पे 20 लाख से ज्यादा कॉल राइटर है और लगभग 9.5 लाख से ज्यादा पुट राइटर है। तो 23,350 से 23,400 मेन हर्डल है, यानी इसके ऊपर अभी जाने की जल्दबाजी नहीं है और ना 23,200 के नीचे आने की जल्दबाजी। हाँ, 23,200 पर एक झटका ऐसे मारेगा, वापस बाउंस कर जाएगा, यानी 25-50 पॉइंट। तो मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ 23,200 को तोड़ता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये एक अच्छा सपोर्ट है, इसलिए आप ज्यादा इसके नीचे वेट मत कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको 25-50 पॉइंट मिल सकता है, सेल करेंगे। लेकिन टारगेट आप ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, 23,150 दे सकता है। अगर न्यूज भी खराब है और ग्लोबल सिनेरियो भी खराब है, तब जाके ये आपको 23,100 तक का क्लेम करा सकता है, तब। नहीं तो अदरवाइज यहाँ से ये थोड़ा नीचे आके बाउंस कर सकता है। पुट ऑप्शन पे ध्यान देंगे इस कंडीशन में। और पुट ऑप्शन जो आपको लेना होगा, पुट ऑप्शन आप ले लीजिए 23,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का, 23,200 के स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। ये इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये यहाँ से बाउंस कर गया, ऐसे ऊपर की तरफ में चला गया, तो भाई बाइंग करने के लिए 23,300 का लेवल है ना। हम लोग बाय करेंगे 23,300 के ऊपर। इसके ऊपर निकलेगा तभी बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 23,350। और आपको पता है ये पहला हर्डल है, उसके बाद 23,400। तो इस दोनों के ऊपर ज्यादा हम लोग उम्मीद नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये टिक जाता है आधा पौन घंटा इसके ऊपर और अच्छा भी ग्लोबल मार्केट न्यूज रहा, तो ये फिर ऊपर 23,450 तक को क्लेम कर सकता है। संभावना कम है, कोई अच्छी बातें होने पे ही इसके ऊपर टिकेगा, अदरवाइज नहीं टिकेगा। इसके आसपास से आके ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे कॉल ऑप्शन पे आप ध्यान रखेंगे, 23,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब फिर बात करते हैं इसका भी गैप अप और गैप डाउन का। गैप अप गैप डाउन ना भी देखेंगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेंज बहुत छोटा बना रखा है इसने। रेंज बहुत ही छोटा है, 23,400 ऊपर की साइड में, बहुत हुआ तो 23,450। और गैप डाउन का जो लेवल आ रहा है, नीचे की साइड में गैप डाउन का जो लेवल आ रहा है, इसको मैं बता दूं यहाँ पे 23,150, 23,100। हालांकि इसका चांस कम है। तो देखिए, अगर ये गैप अप हुआ 23,400, 450, तभी सेल करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। टारगेट 23,350 से 23,250 जो कि आज का क्लोजिंग है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन में आप ले सकते हैं 23,400 के स्ट्राइक प्राइस का। और अगर ये गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन में जो कंडीशन बनेगा इस कंडीशन में, यहाँ से इस एरिया सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ऑप्शन डेटा पे भी दिख रहा है। तो यहाँ से बाइंग आएगा और टारगेट ऊपर की साइड में बनेगा 23,200 से लेके 23,300 तक का टारगेट फिर आपको देखने को बन सकता है। और आप इस हिसाब से कॉल ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो 23,150 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, और इधर इंडेक्स नीचे आएगा तो ये कॉल पुट ऑप्शन भी नीचे ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा बाइंग करेंगे तो। और यहाँ पे इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। तो ये हिसाब है बैंक निफ्टी और निफ्टी के विश्लेषण का दोस्तों, बुधवार वेडनेसडे के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।